मैं नदीम लारी ब्लैक बाबू मीडिया से। आज मुमरा शहर की मशहूर समाजी शख्सियत और बिज़नेसमैन नूरुद्दीन नाइक से मुमरा के मसाइल पे बात हुई कि मुमरा में जो तालीम का मसला है, जो ड्रग्स का मसला है, जो यहाँ पे ट्रैफिक का मसला है और जो यहाँ पे रेलवे के जो मुसाफिर हैं रोज़ चलने वाले उनका मसला है, उस पर मुमरा में क्या हालात हैं और उनके नज़दीक इसका क्या हल है। साथ में हमने उनसे ये भी बात किया कि मुमरा में जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनका रोल मुमरा में किस कदर अहम है और किस कदर वो अपना रोल निभा रहे हैं। पेश है आपके सामने ये रिपोर्ट। सबसे पहले हम लेंगे तालीम को लेकर, क्योंकि मुमरा में तालीम का जो मेयार है वो इतना गिरा हुआ कि वो यहाँ पे लोग तालीम हासिल करने में घबराते हैं। क्या वजह है? यहाँ पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या लोगों में शौक़ नहीं है? देखिए, मैं एक बात नाबुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। भाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि आपने पहला मुद्दा जो लिया वो तालीम का लिया। तो तालीम के ऊपर तो देखिए, इस्लाम के अंदर सब में पहले वही नाजिल जो हुई वो है इक़रा। अल्लाह ने बोला पढ़ो उस रब के नाम से, खाली पढ़ो नहीं बोला है, पढ़ो उस रब के नाम से। और आगे लिखने की भी बात किया है इसके अंदर, इस आयत के अंदर अल्लाह ने जो पहली वही, समझे। तो इससे मालूम पड़ता है कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको इस्लाम ने सब में पहले कहा है और उसके बाद में अल्लाह के रसूल के आप हदीसों भी देखोगे कि आपने कहा कि अगर इल्म हासिल करना है तो आपको चीन तक जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद में आप देख लीजिए कि कुरान के अंदर भी अल्लाह फरमा रहा है कि पढ़े लिखे लोग और बगैर पढ़े लिखे लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। इल्म बहुत बड़ी चीज़ है और ये शुरू से इल्म के ऊपर तक अपना हमको ये स्ट्रिक्ट किया गया क्या इल्म हासिल करो। लेकिन हमारी कौम जो है पहले से आप देखोगे बिछड़ गई है इल्म के रास्ते से। एक तो ये था कि गुर्बत, मुफलिसी, तंगस्ती, लाचारी और अवेयरनेस नहीं था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है बाहर आए हैं, जो आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सोच रहे कि भाई आप पढ़ाई करो करके, समझे। वरना हमारे टाइम में इतना नहीं था, इतना इल्म हमको भी नहीं था कि एजुकेशन। लेकिन आस्ते आस्ते जब पढ़ते गए मालूम पड़ता गया और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को इल्म के बारे में मालूम पड़ गया, लोगों के इल्म बहुत बड़ी चीज़ है करके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे इधर आज भी जो है तालीम बच्चे नहीं ले रहे, उसकी वजह उनकी गुर्बत है। वो तालीम देना चाह रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके खाने के वांदे हैं, तो पढ़ाई कहाँ से कराएंगे आप मुझे बताइए। अभी एक ग्रुप में था कि ये टाइम पे जो है 2 साल के लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ये 300 बच्चे मुमरा से जो है ड्रॉप आउट से। मैंने बोला नहीं, इससे ज़्यादा है करके। आप पूरा डाटा लोगे तो आपको पता चलेगा कितने बच्चे ड्रॉप आउट्स हो गए। ये क्यों ड्रॉप आउट्स हो रहे? फीस भरने को पैसे नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए था, कोर्ट को चाहिए था कि स्कूल के ऊपर जो है हमारे आमदार साहब है जितेंद्र अवार्ड साहब, वो खुद एक डॉक्टरेट है, उनकी बीवी पढ़ी लिखी है, उनकी बेटी पढ़ी लिखी है। उनको मुमरा के अंदर क्या करना था कि स्कूलों की मीटिंग लेके जो ये स्कूल वालों ने जो फुल पेमेंट मांग रहे, हमने भी स्कूल पढ़ाया यार, तो हमने कभी फुल पेमेंट एक साथ में नहीं दिया पूरे साल का। जबकि हमारी स्कूल में मुश्किल से, जो कॉन्वेंट स्कूल में हमारी फीस थी 3 रुपया, तो हम वो 3 रुपया नहीं भर पाते थे। तो आज अगर हज़ारों रुपया फीस हो गई है स्कूलों की, 2000 1500 रुपया, तो बेचारा एक रिक्शा वाले का बच्चा, एक लेबर क्लास का बच्चा, एक साथ में अगर उसके पेरेंट्स को आप बोलोगे कि पूरी फीस भर दो करके, तो वो कहाँ से भरेगा। आपने उसको महीने का ब्रेकअप देना चाहिए कि हर महीना भरो करके, एक साथ में फीस कोई नहीं भर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो जनता रहती है वो लोअर टू मिडिल क्लास है करके, समझे, मिडिल क्लास से भी नीचे की है, तो कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को।
तो ये किसका काम था? ये पॉलिटिशियंस का काम था कि तुम जाके स्कूल से बात करना चाहिए, या सारे स्कूल वालों के एक साथ में मीटिंग करके उसके ऊपर वार्निंग देना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आना चाहिए करके कि भाई ये एक साथ में फीस नहीं भर सकते करके। आप उनका हमने महीना महीना फीस भरा है पहले, समझे। आज हम देख रहे कि एक साथ में फीस मांगी जाती है पूरे साल की 14,000 15,000, तो हाउ पॉसिबल कि एक गरीब आदमी भरेगा करके। तो इसलिए ड्रॉप आउट्स हो रहे। तो ये ड्रॉप आउट्स किधर ने किधर जाके एक गटला होने वाला है। ओके, अभी हम जब तालीम की बात को लेकर चल रहे हैं तो हम यहाँ पे मुमरा ही नहीं, तकरीबन ये तालीम का निज़ाम बन चुका है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ फीस देते हैं, बाद में उन्हीं बच्चों के लिए कोचिंग स्कूल भी शुरू हुआ है, वहाँ भी फीस देकर पढ़ते हैं। तो क्या कोचिंग स्कूल ही है एक हल बच्चों को पढ़ने के लिए? तो बच्चे स्कूल क्यों जाए? या अगर स्कूल में सही पढ़ाई होती तो बच्चे कोचिंग क्यों आएंगे? गलती कहाँ पे हो रही है? देखिए, मुमरा स्कूल के अंदर मैं आपको बताऊं, मुमरा में मोस्टली स्कूल के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ 10th की और 12th की टीचर्स है जिनको पगार मुश्किल से पहले तो 3,000 देते थे, अब 6,000 7,000 पगार देते होएगा। तो वो टीचर्स वो बच्चों को कोप अप नहीं करा पाती है करके। आप मोस्ट तो हमको क्या, यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को NGO चलाते हैं, उनको जाके स्कूल में देखना मांगता है, डाटा लेना चाहिए कौन सी टीचर का क्या क्या मियार है करके, उसका क्वालिफिकेशन कितना है करके, वो बच्चों को पढ़ाती क्या नहीं पढ़ाती। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको ट्यूशन्स में डाल देते हैं, और क्लास टीचर के पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो बिल्कुल समझना कि क्लास टीचर उसको धक्का मार के निकाल देती है करके। ये बिल्कुल मैं आपको मुमरा की हकीकत बता रहा हूँ। पॉलिटिशियंस को इससे कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन से। हालांकि उनको चाहिए था कि टीचर्स को ये बोले कि भाई ये इतनी जो क्लासेस खुल रही है, जो कोचिंग क्लासेस क्यों होना चाहिए? बच्चा अगर खुद मेहनत करेगा, समझे, और आपको लगता है कोचिंग क्लास में भी इतनी मेहनत होती है? बच्चा अगर खुद मेहनत करेगा, पेरेंट्स उसके पीछे मेहनत करेंगे, तो बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाएगा करके। नहीं होगा ऐसा नहीं है करके। तो आज जो मुमरा के लोगों को चाहिए कि भाई स्कूल के अंदर जो है, और पॉलिटिशियंस को साथ में चाहिए कि स्कूलों की इंक्वायरी होना चाहिए, उनसे डाटा लेना चाहिए, टीचर्स कितनी पढ़ी लिखी है पहले बताओ करके। अभी यहाँ आपको अगर टीचर्स यहाँ बीएड अगर आपको मिलेगी तो वो म्यूनसिपैलिटी स्कूल में मिलेगी, गवर्नमेंट के अंदर बिगड़ ये बीएड के बगैर आपको लेते नहीं है करके, समझे। आपने बीए करके बीएड किया है तो आपको गवर्नमेंट आपको टीचर्स बनाएंगे, तो वरना आपको टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी करके। अब मुमरा के अंदर ये है कि 10th के बच्चे 11th पास करिए या 10th पास करिए 12th पास करिए, वो टीचर बन गई, तो वो कैसे कोप अप कराएगी? मेरे को बताइए ना, हायर एजुकेशन को कहाँ से कोप अप कराएगी करके। कुरान में बोला गया आपको, इन्नमल खमरु वल मैशरु, बचो जुए और शराब और जुआ से। नशे की जितनी भी चीजें उससे बचने का हुक्म आपको दिया गया है। कुरान ने आपको पूरी तालीम दिया है साहब, आप नहीं कर रहे हो उसके ऊपर अमल, वो आपकी गलती है करके, तो उसके अंदर बताया गया आपको। अब हमको क्या करते हैं कि नशा जो ऐसी चीज़ है ना, उसको आप रोक नहीं सकते करके, सप्लाई को रोक नहीं सकते, डिमांड को आपको रोकना पड़ेगा करके। नशा जो चीज़ है, जो ड्रग्स जो चीज़ है ना, ये इंटरनेशनल माफिया, बहुत बड़ा माफिया है, पूरा रैकेट है ये, इसको रोकना मुश्किल है साहब। गोल्ड की स्मगलिंग में जितना पैसा प्रॉफिट नहीं है, ड्रग्स में बहुत प्रॉफिट है। इसके अंदर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, और बड़े बड़े लोगों का इसके अंदर ताल्लुका सब है करके, उसको आप रोक नहीं सकते हो करके। हाँ, अलबत्ता अब हमको ये करना पड़ेगा, इसकी डिमांड को कैसा रोका जाएगा? जब डिमांड रुक जाएगा, सप्लाई बंद हो जाएगी। और आप देखोगे कि ये तो अभी मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में ड्रग्स ज़्यादा बिक रहे हैं, खाली मुमरा की बात नहीं है साहब ये। अच्छा, ये हमारे नॉन मुस्लिम, जो हमारे गैर मुस्लिम बच्चे, वो भी लेते हैं। अभी ड्रग्स कौन नहीं पी रहा है? आज रेव पार्टी नहीं होती है जहाँ करोड़पति के बच्चे आते हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज के, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग रहते हैं करके, कौन नहीं कर रहा है? ड्रग्स सेवन जो इतना आम हो गया, ये एक फैशन बना दिए इसको। लेकिन मुमरा को सिर्फ जो है टारगेट किया जाता है कि भाई मुमरा में ड्रग्स है। मैं नहीं बोलता हूँ, डोंगरी पे है, गवंडी में है, हाँ, भिवंडी में है, कुरला में है, माहिम में है। आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको ड्रग्स मिलेगा, समझे। अभी बीच में 2 साल पहले डोंगरी में 2 बार 10-10 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया करके, सब समझे। 10-10 करोड़ का ड्रग्स, कौन थे वो? मुसलमान थे बेचने वाले।
ड्रग जो अपने अपने गली के अंदर बड़ी सप्लाई हो रही है वो मुसलमान कर रहा है, पिला बेच आप रहे हो, पी भी हम रहे करके, तो गलतियां किसकी है? अब मैं मुमरा में देखता हूं, क्योंकि मुमरा में कुछ चीज़ें मैं देखता हूं तो मैं अफसोस करता हूं कि यार ये मुमरा में हो क्या रहा है करके। आप किसी एक आदमी को बदनाम कर रहे हो कि भाई जितेंद्र अवार्ड की वजह से यहाँ पे जो ड्रग्स, किसने बोला तुमको? क्या यहाँ पे अवार्ड साहब 2009 में आए, उसके पहले यहाँ ड्रग्स नहीं बिकता था? दरगाह पे ड्रग्स नहीं बिकता था? हिंसा नगर में ड्रग्स नहीं बिकता था? कहाँ का ड्रग्स नहीं बिकता था, मेरे से बताओ ना। अभी एक आमदार जो यहाँ पे आया है, अब उसको जबरदस्ती का, अननेसेसरी उसकी क्रिटिसाइज करने का, मैं उसको कंडेम करता हूं करके। हाँ, उनसे बैठ के ये बात करो कि भाई ड्रग्स तो किस तरह रोक सकते करके। अभी आप मेरे को बताओ गवंडी के अंदर कौन है आमदार? आप बताइए, जाके गवंडी की हालत देख लीजिए ना आप एक दिन जाके आपकी न्यूज गवंडी में बनाइए साहब। आज वहां के बच्चों को आप पूछ लीजिए, नागपड़े में कौन है आमदार? मुसलमान ही है ना। हाँ, उसके बाद में कुर्ला में कौन आमदार थे? मुसलमान थे। हाँ, भिवंडी में कौन आमदार थे? मुसलमान ही थे ना। तो आप उनको छोड़ के, जितेंद्र अवार्ड इजी टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है, उनको बोलने का क्या भाई, अरे भाई तुम क्या बात करते हो खाली कि व्हाट्सएप पे? आपको नीचे आना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा बच्चों की। और हाँ, अवार्ड साहब से मैंने कई बार बोल चुका हूं कि एक डी एडिक्शन सेंटर बना के दो। यहाँ पे मुमरा में एक डी एडिक्शन सेंटर अगर बनता है, वहां बच्चों को दाखिला, उनको एडमिट किया जाएगा, उनकी नशे की आदत छुड़ाने की कोशिश की जाएगी, उनकी वहां से काउंसलिंग होगी, वहां थोड़ा उनको स्पोर्ट्स खिलाया जाएगा। मुमरा में एक तो स्पोर्ट्स ग्राउंड तो है ही नहीं हमारे पास, तो बच्चे जब खाली बैठे और जो बच्चे इतने ड्रॉप हो गए, जो 300 400 500 बच्चे जो ड्रॉप हो गए, तो खाली घर जो है शैतान का होता है। अब वो कहाँ जाएंगे? अभी बीच में मैंने देखा कुछ बच्चे रिक्शा में बैठ के गांजा पी रहे थे, उनकी उम्र 12 से लेके 15 साल। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए ना। हाँ, ये जरूर है कि अवार्ड साहब को, पुलिस को टाइट करना चाहिए, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को टाइट करना चाहिए। लेकिन आप ये बोलेंगे कि खाली क्या मुमरा में हमारे आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब है बोल के ड्रग्स है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई कंडेम दिस। सब जगह है ड्रग्स, कहीं ऐसा नहीं है करके। ड्रग्स को रोकना बहुत जरूरी है, वरना आपकी नस्लें बर्बाद हो रही है करके, समझे? आपकी नस्लें बर्बाद हो रही है। अब ये मस्जिदों से भी काम चलाना पड़ेगा आपको कि ड्रग्स किस तरह रोक सकते। रोक नहीं सकते आप, सप्लाई कभी भी नहीं रुकेगा जब तक डिमांड नहीं रुकेगा करके। मेरी एक बात बताइए आप नदीम भाई, आप भी मुंबई जाते आते होंगे। शमीम खान कोई टेक्निकल आदमी नहीं है सर। दूसरा, ये मुमरा में ही सिर्फ ट्रैफिक है क्या? देखिए, मुमरा में ट्रैफिक कहाँ जाके जाम होता है? कौसा मस्जिद के पास बॉटल नेक हो जाता है, मस्जिद बाहर है, उसके बाद में रोड पे ही बिल्डिंगें बनाई गई। बाकी मुमरा में कहीं आपको ट्रैफिक दिखता है? आप शाम को आइए, ये जो हॉकर्स बैठते हैं उनको थोड़ा अंदर करना चाहिए। ट्रैफिक जो ये पिक आवर में, आप खाली मैं बताता हूँ, आप चले जाइए बांद्रा से आप सेंटा क्रूज तक जाइए बाय रोड, आपके कैमरा लेके जाइए, और कितने घंटे में बांद्रा से सेंटा क्रूज आप पहुँचते हैं ये मुझे बताइए आप। या बांद्रा स्टेशन से शाम में उतरिए आप रिक्शा से, और आप खाली हिल रोड तक कितने घंटे में जाते हैं आप मुझे बताइए करके। मैं तो वहाँ सफ़र करता हूँ, हमेशा जाता हूँ। आप मुलुंड से लेके मुमरा तक कितने घंटे में आप पहुँचते मेरे को बताइए आप। मुलुंड से मुमरा कितने घंटे में आप पहुँचते आप बताइए। एक ज़बरदस्ती का एक शोशा छोड़ा हुआ है, ट्रैफिक। अरे जहाँ 50,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है रेसिडेंस का, वहाँ भी ट्रैफिक है, वहाँ भी ट्रैफिक है। तो ये पॉलिटिकल स्टंट है इन लोग, ये सब। अभी ये पॉलिटिकल स्टंट क्या, अभी एक मौका मिल जाता है तो चलो सर्वे करेंगे। तो अरे आप टेक्निकल आदमी नहीं हो भाई। इसके जो ट्रैफिक का जो रहता है, इसके एक्सपर्ट आते हैं करके, वो बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। आपका मस्जिद के पास जो बॉटल नेक होता है, हाँ ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि अवार्ड सबको चाहिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओवरब्रिज जिसको हम स्काई वॉक बोलते हैं, 10-12 स्काई वॉक मुमरा में आना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो अपना तुम्हारा ये मुमरा स्टेशन से आप गाड़ी लेके उतरे नीचे, वहाँ पब्लिक बहुत क्रॉसिंग करती है,
तो जब पब्लिक क्रॉस करती है तो वहाँ जाके ट्रैफिक जाम होता है। अब वहाँ स्काईवे डाल दो, स्काई ब्रिज डाल दो, तो आप, और वो जो क्रॉसिंग है वहाँ पे डिवाइडर, उसको बंद कर दो। डिवाइडर बंद हो गया, आदमी यहाँ से वहाँ नहीं आएगा करके। उसके बाद में दूसरा जो है शंकर मंदिर, दूसरा जो है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के बाद देखोगे आप, यहाँ से वहाँ आदमी क्रॉस करता है, स्कूल के बच्चे हैं ये क्रॉस करते हैं, आप उसको वहाँ एक ब्रिज डाल दो, वहाँ पे जो जो आपका डिवाइडर है उसको बंद कर दो। तीसरा शंकर मंदिर, शंकर मंदिर के पास बहुत है, वहाँ भी बहुत क्रॉसिंग होती है करके। चौथा जो है आपका देखोगे अमृत नगर, हाँ, उसके बाद में आप आओ तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, कब्रस्तान के बाद देखो आप कैसा ट्रैफिक जाम होता है। वहाँ से आप जो टर्न मारते लोग, उसको आपको बंद करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा टर्न आगे से आके मारो, जब जाके आपका ट्रैफिक का। और फिर एक जो है दूसरा, एक आप जाके रशीद मुल्ला कंपाउंड के बाद लगा दो। ये अगर स्काई ब्रिज आते हैं तो ट्रैफिक का बहुत मसला हल होगा, वरना यहाँ ब्रिज डालने को लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कौसा कब्रस्तान से लेके पॉसिबल नहीं है, कि बहुत नैरो है, बहुत बॉटल नेक हो जाता है साहब। मस्जिद के बाद जाओगे आप तो बॉटल नेक हो जाता है करके, तो नीचे से प्रॉब्लम होएगा। इसलिए अच्छा आप सीधा स्काई वॉक डालो, स्काई वॉक से, और सब जहाँ से स्काई वॉक चालू होगा वहाँ के सारे डिवाइडर बंद करो, आदमी को ला मोहल्ला ऊपर से चल के जाना पड़ेगा करके। जब जाके देखो आपका ट्रैफिक बहुत कंट्रोल में आएगा। और ट्रैफिक सब जगह है, पीक आवर में सब जगह रहता है साहब, पीक आवर में ट्रैफिक फुल सब जगह मिलेगा आपको, ना कि खाली मुमरा के अंदर। देखिए रेलवे का जो मसला है, अब इन लोगों ने एसी ट्रेन बढ़ाया करके, और एसी ट्रेन की ज़रूरत है। आज उन्होंने जो एसी ट्रेन डाला है और लोग एसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और मेरे से बोल रहे हैं कि वी आर फीलिंग वेरी नाइस, हमको लग रहा है कि अच्छा एसी भी इतना चिल्ड रहता है कि हम फ्रेश जाते हैं, फ्रेश आ रहे करके। पर ये मसला जो है ये स्टेट का मसला ही नहीं है। अभी कल ही मैंने अवार्ड साहब की एक वीडियो देखा हूँ, न्यूज़ देखा हूँ, तो उन्होंने कहा, सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये मेरा मसला ही नहीं है करके, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है करके, स्टेट का ये मसला है, सेंट्रल का। सेंट्रल का जो उसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल, आप उनको मेल करो। हाँ, अभी कल अमित शाह जी आए थे ना, तो सब लोगों ने मिलके, कलवा मुमरा के लोगों ने जाके इनको बात करना मांगता था। एक डॉक्टर श्रीकांत सिंधे को, उनको बोलना मांगता था भाई यहाँ अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारी बात करा दो करके, ये मसले के ऊपर वहाँ बात होना। अब तुम्हारा प्रॉब्लम किधर है, सेंट्रल से है। अब तुम स्टेट को जबरदस्ती तुम अवार्ड साहब के ऊपर डाल रहे हो कि ये तुम्हारा काम है, तुम, उनका काम ही नहीं है साहब। उन्होंने इस मुद्दे को लेना भी नहीं चाहिए। अब उन्होंने लिया उस मुद्दे को, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है, आमदार है, वो हिसाब से उन्होंने लिया है। वरना ये मुद्दा जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और उनके वालिद जो है सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उनसे बैठ के बात करना चाहिए कि ये मसला जो हमारा है, एस्केलेटर हमारा इतने साल से नहीं लग रहा है, सामान आके पड़ा है, क्यों पड़ा है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। सारी सियासत जो हो रही मुमरा के अंदर, समझे, कि मैं कर रहा हूं, और उसके अंदर परेशान कौन है, प्रवासी, जो ज़ईफ लोग हैं वो बेचारे परेशान हो गए हैं करके। तो हमको चाहिए कि हम आज मेरे को बताइए, श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का सेकेंड टर्म है, कभी मुमरा के लोगों ने उनको बुला के इस्तेकबाल किया उनका, कभी उनको बुला के बात किया यहाँ पे, क्या उनको इज्जत दिया? वो जीत के आने के बाद में कभी आपने बुला के उनको हार फूल पिनाया, कभी आपने उनको शॉल पिनाया, कभी अपने आपके चार्टर ऑफ डिमांड उनको निकाल के दिए क्या हमारे यही है। सेंट्रल का फंड मुमरा में यूज ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये हमारी बेवकूफ़ी है, जो हम उनको इज्जत ही नहीं दे रहे करके। अगर तुम इज्जत नहीं दे रहे हो तो बोले वो उनको क्या पड़ी है फिर? तुम्हारा जो फंड है, जो तुम्हारा यहाँ उनको खर्चा करना मांगता था, वो नहीं हो रहा है, वापस जा रहा है, दूसरी जगह हो रहा है। पहले हमारी कौम को सोचना चाहिए कि ये काम किसका है। आप सेंट्रल स्टेट को कभी भी ये नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट नहीं देगा और उनको क्रेडिट लेने को नहीं देगा। यहाँ क्रेडिट की बात है साहब, सेंट्रल अपनी क्रेडिट स्टेट को क्यों देगा? अब जो हो गया कि सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की है। अब स्टेट में भी उनकी गवर्नमेंट आई है, तो जब दोनों तरफ गवर्नमेंट उनकी है तो हमको जाके उन लोगों से बात करना चाहिए। अननेसेसरी मुमरा के अंदर जो जितेंद्र रावत साहब के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है, मैं उसको कंडम करता हूं अननेसेसरीली। आप जबरदस्ती किसी को मत बोलो ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है, उनका काम ही नहीं है। हाँ, आप वो अलबत्ता
जो इसके तुम्हारे रेलवे के जो यहाँ ऑफिसर्स है उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जब तुमको लगेगा कि भाई नहीं पब्लिक परेशान है, आप उनके राइट ट्रैक पे जाके बात करोगे तो आपका काम होगा। आज तक कभी नहीं हुआ ये काम मुमरा के अंदर। देखो मुमरा में तो ऑपोजिशन है ही नहीं साहब। जो ऑपोजिशन है वो लड़ रही है लेकिन रास्ते पे नहीं लड़ रही है, समझे। पेपर वर्क कुछ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अभी हर आदमी बोलता है कि मैं कर रहा हूँ करके, मैं कर रहा हूँ। अब ये मैं के चक्कर में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ आके खड़ा हो रहा है। क्या ना काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। उसकी वजह कि आपस में सियासतदान लड़ रहे करके, ये मैंने किया हो, ये मैंने किया हो, ये मैंने किया हो। अब देखना है कौन क्या कर रहा है करके। आप मेरे को बताइए कि ये जो अपना इतने कॉरपोरेटर है मुमरा के अंदर, 18 या 19 कॉरपोरेटर है, आप उनका डाटा निकालो ना साहब, उन्होंने क्या क्या काम किया है। मैंने तो देखा हूँ हमेशा यहाँ, आप पेंडेमिक से लेके हमेशा शानू पठान जो है वो मुमरा में आपको दिखता था। पेंडेमिक कौन दिखता था आपको? शानू पठान ही दिख रहा था आपको। मुमरा के अंदर अगर कोई इंटेलिजेंट कॉरपोरेटर अगर कोई है तो वह है राजू अंसारी। सही बोलो गलत बोलो? राजू अंसारी जो है वो इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ जानते हैं वो। उनको मालूम है किस तरह से काम कराना चाहिए, कौन सी फाइल कहाँ मूव करना चाहिए। तो अब बाकी के कॉरपोरेटर लोगों को कितना नॉलेज है मेरे को मालूम नहीं। अभी मर्जिया पठान जो है शानू की लड़की, वो होशियार है क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करी उसने, हाँ, और वो काम कर रही है। शानू काम कर रहा है अंदर अंदर। आप देखोगे शानू कोई ना कुछ प्रोग्राम्स करता रहता है, बुक्स का, राशन का, ये करता रहता है, समझे। आप शानू का वो एरिया पूरा जो अमृत नगर का है, समझे, पूरा पहाड़ तक वो पूरा उसका एरिया उसने घेर के रखा है करके। रोज फॉलो अप कर रहे हैं ना साहब, लोगों के बीच में तो है ना, आदमी करे नहीं कुछ करे, रास्ते पे तो है ही ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अब अमृत नगर के पास उन्होंने ये बना दिया उधर, समझे। तो आप काम आदमी करेगा तो आदमी बोलेगा। बाकी राजू अंसारी को मैं लाइक करता हूँ, शानू एक है जो काम करता हुआ मुझे दिखाई देता है करके मुमरा में हमेशा करके। बाकी कौन मुमरा में काम कर रहा है? मुमरा के लोगों के पास कुछ डाटा ही नहीं है, आँख बंद करके चलते हैं मुमरा के लोग। उनको नॉलेज ही नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किसका काम क्या है किसका काम क्या नहीं है। हाँ, अवार्ड साहब को रोज गाली देना है वो उनका काम हो चुका है करके, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आप उनसे बैठ के बात करो यार, मुद्दों के ऊपर उनसे बैठ के बात करो कि ये मुद्दे हमारे करके। अवार्ड साहब ने मुद्दे पे बात करना चाहिए अच्छे लोगों से। जब आप मीटिंग करने आते हो, मेरे अवार्ड साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब मीटिंग करने आते हो तो आप मुमरा के अच्छे लोगों को बुला के बात करो। आप जबरदस्ती पूरी एनसीपी की टीम आपके साथ में नहीं आना चाहिए करके। वहाँ जो लोगों को बात करना है वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे करके। या आप क्लोज डोर मीटिंग रख लिए, अच्छे लोगों को मुमरा के, आप भी जानते हैं मुमरा में कौन अच्छे लोग हैं, कौन इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बुलाइए, बातें कीजिए, प्लानिंग, उल्टा आपको सपोर्ट मिलेगा। आमतौर से एक शिकायत ये भी रहती है कि अवार्ड साहब से मिलने को लोग चाहते भी, लेकिन जो उनके आगे पीछे लोग रहते हैं वो मिले नहीं देते हैं। तो भाई वही तो बोला ना आपको, ये अवार्ड साहब को सोचना चाहिए, वो पढ़े लिखे इंसान है। ही शुड थिंक कि भाई मैं क्यों इन लोगों को, जब मैं लोगों से मिलना चाहता हूं तो अब जो मुमरा के वोटर्स है आपके मुमरा के वोटर्स है ना, कि नहीं आपके है, तो आपको उनको सामने बुला के बिठा के बात करना चाहिए। चाहे आप उनको अपने इधर बुलाइए, उस वक्त कोई नहीं रहेगा, राउंड टेबल पे आप उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए, और जो जिनको बुलाएंगे उन्होंने अपने सब पॉइंट्स जट डाउन करके लेके जाना चाहिए। अभी बीच में मैं चाह रहा था कि मैं अवार्ड साहब से बैठ के हम बात करें करके, कुछ लोगों के मुमरा के क्रीम लोगों से मैंने बात किया था कि हम अपना ये जो अपने पॉइंट्स है उसको जट डाउन करेंगे और अवार्ड साहब के साथ में बैठ के बात करेंगे। अब उनका बिजी थे होएगा, मैंने 2 बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो बिजी होंगे, टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो अगर वो अच्छे लोगों के मुमरा को, मैं ये नहीं बोलता कि मुमरा का मैं अच्छा आदमी हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको बुलाइए, आप बात कीजिए कि मुमरा के प्रॉब्लम्स आप क्या है बताइए, तो वो आपको बताएंगे। अभी बाकी आपकी चापलूसी करने वाले कोई आपको नहीं बताएगा करके, कोई आपको नहीं बताएगा करके। पॉलिटिकल चेंज मुमरा में आना चाहिए करके। आप देखोगे जो कॉर्पोरेटर 15-15, 20-20 साल से या 10-10 साल से बैठे हैं, आप उसका पूरा डाटा निकालिए, पूरा देख लीजिए क्या काम किया है, कितना काम किया है, कितनी बार लोगों में आया, क्या काम किया हुआ है, सब में मेन है। ये नाला गटर छोड़ दो यार, ये काम कोई काम नहीं है करके। तो आपको देखना पड़ेगा क्या काम हो रहा है करके, क्या किया है, उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। वरना पॉलिटिकल चेंज मुमरा में आना बहुत ज़रूरी है। अगर नए लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर आएंगे तो आपको डेफिनेटली मुमरा में आपको चेंजेस मिलेगा, साफ़ सफाई जो मिलेगी। अभी ये MIM ने थोड़ा मेहनत किया है, तो उन्होंने ये कचरा साफ़ करके कम से कम ले लिया, जो बहुत गंदगी पड़ी रहती थी।
अब उन्होंने किया, ठीक है ना, उन्होंने किया ना, कोई भी करे, बस किसी के भी हाथ से हो जावे, काम होना चाहिए करके। तो मैं यही चाहता हूँ कि पॉलिटिकल चेंज आना बहुत ज़रूरी है सर, और दूसरा अपोजिशन भी आना यहाँ ज़रूरी है करके। अगर अब मुमरा के लोग वन साइड जाओगे तो फिर मुमरा की हालत यही रहेगी करके। और ज़्यादा करके आप देखोगे तो यहाँ मीर जाफ़र मीर सादिक ज़्यादा है, जहाँ मीर जाफ़र मीर सादिक ज़्यादा होंगे वो एरिया कभी साफ नहीं होगा, ना अच्छा हो सकता है करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।